आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, और इस विडंबना को ध्यान से सुनना। आज का प्राणी, अरे कौन सा ऐसा प्राणी ना होगा जो समाज में कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। क्यों? बड़ी गंभीर समस्या है। आज का प्राणी अरे कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। लेकिन जरा विचार करना, हम एक धर्माचारी हैं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन प्यारे इसके बाद भी हम जानते हैं कि समाज में बेटी का काम क्या, बेटी की समाज में आवश्यकता क्या है। लेकिन फिर भी आज का प्राणी बेटा चाहता है लेकिन बेटी नहीं चाहता। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, बेटी क्यों नहीं चाहती? आज के एक सामान्य पिता से बेटी छाती पीट रही है। वो बेटी कौन? जो अभी संसार में जिस बेटी ने जन्म नहीं लिया, जिस बेटी ने संसार में जन्म नहीं लिया प्यारे, आज वो बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिता आज इस बेटी से त्रुटि क्या हो गई? तो आज का सामान्य पिता कहता है कि बेटी यदि समाज में होगी तो क्या काम करेगी, बेटी यदि समाज में होगी तो क्या काम करेगी। आज के पिता का पहला प्रश्न होता है, बेटी समाज में क्या काम करती? यदि बेटा होगा, यदि बेटा हमारे जीवन में होगा तो स्वामी जी, यदि बेटा हमारे जीवन में होगा तो कम से कम मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। ये आपकी बेटी हुआ करती है। लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो कम से कम मरने के बाद हमारा नाम चलेगा। याद रखना, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बेटा होगा मरने के बाद नाम नहीं चलता, बल्कि आपके जाने के बाद तहसील में 2 दिन बाद जाता है, एप्लीकेशन देता है, बाप का नाम हटाओ हमारा नाम चढ़ाओ। एक कौन काम क्या एक बेटी करती है कि एक बेटा करता है? जिस दिन प्यारे बेटी एक आंगन से विदा होती है, ध्यान से सुनना, जिस दिन एक बेटी आंगन से विदा होती है प्यारे, उस दिन एक बेटी दौड़ के अपनी माँ की छाती से लग जाती है। माँ ने कहा कि बेटी देने में शायद कोई कमी रही हो, क्या बात है? लेकिन बेटी ने कहा कि माँ आज ये बेटी तुमसे हाथ फैलाकर भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या चाहती हो बताओ। लेकिन प्यारे उसी समय एक बेटी ने कहा कि माँ आज बेटी तुमसे भीख मांग रही है। दोनों हाथ फैलाए हैं। एक बेटी ने कहा कि मैया आज बेटी तुमसे भीख मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटी क्या मांग रही हो? तो उसी समय बेटी ने कहा कि माँ तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन एक बेटी एक भीख मांग रही है अपनी माँ से कि माँ जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन जाने के बाद हमारे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। ये बेटी एक हाथ फैलाकर भीख मांग रही है। जरा विचार करना प्यारे, एक बेटी जिस माँ ने बेटी को गर्भ में रखा तो जाते समय बेटी ने माँ के लिए कुछ नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? एक बूढ़े बाप के लिए मांगा। ईमानदारी से बताना, 20 सभा में खड़े हो जाना। हमारी बात हो सकता है कड़वी लग रही हो, तो कड़वी लग भी जाए तो इसका हमको फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, ईमानदारी से बताना, किसी के बेटे की जवानी ने, किसी की बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को आज तक छाती से लगाया हो प्यारे, तो बीच पंडाल में खड़े हो जाना। लेकिन एक बात बताना, बेटी जब भी बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। ये आपकी बेटी हुआ करती है प्यारे। आज बेटी छाती पीट रही है। जब पिता का समय पूरा हो जाता है प्यारे, तो ईमानदारी से बताना, एक बेटा भी बाप के मरे हुए बाप के पास रोता है, एक बेटी भी मरे हुए बाप के पास रोती है। लेकिन जिस समय गांव वालों ने या उसके मोहल्ले वाले पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हारे पिता ने इतना किया, 3 मंजिल मकान बना दिया, जमीन जायदाद सब कुछ है, अब रोने का कारण क्या है? इसके बाद भी बेटा कहता है इस मरे हुए बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया,
लेकिन जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है कि देखो संसार में मुझ जैसी अभागन बेटी कहीं दूसरी होगी, मुझ जैसी अभागन बेटी संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। देखो आज मेरा पिता संसार से चला गया, लेकिन अभागी बेटी आज अंत समय अपने पिता से दो शब्द भी ना बोल पाई। बोले वृद्ध पिता की अरे कर न सकी सेवकाई। आज आपकी बेटी अंत समय इसलिए रो रही है कि अपने बूढ़े बाप की सेवा ना कर सकी, इसलिए आपकी एक बेटी रो रही है। विचार करना प्यारे, जिस समय आज बेटी दरवाजे पर निकलती है, जब विदा होती है, तो वहां पर उसका भाई खड़ा होता, और भाई की जब छाती से लगती है तो भैया के से भी हाथ जोड़कर कुछ मांगने लगती है। बेटी ने कहा कि भैया आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। भैया ने कहा कि बहन मैं तो तुम्हें जीवन भर कहा कि कुछ ले लो, अरे जिस कलाई पर राखी बांधती थी तो तुमसे कहते थे, लेकिन इसके बाद भी तुम इनकार करती थी। बेटी ने कहती थी कि जब समय आएगा तब मांगेंगे। आज उस बहन ने कहा कि भैया आज समय आ गया। आज बहन ने कहा कि जाने के बाद भैया सिर्फ मुझे इतना वचन दे दो, मेरे जाने के बाद तुम कभी भी ऊंची आवाज में पिताजी से बात नहीं करोगे। ये आपकी बेटी चाहती है। और याद रखना प्यारे, बेटी यदि समाज में होगी तो पुत्री पवित्र। जिस समय जनक जी ने चित्रकूट की धरती पर प्रवेश किया, जानकी को देखा, जो जानकी सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी, आज प्यारे सोने का गिलास नहीं है, झरने से पानी गिर रहा है और वो भी अंजल में माता जानकी जल लेकर पी रही है। आज जब जनक ने देखा तो हृदय फट गया, रोने लगे। सीता ने आवाज लगाई कि पिताजी आप हो सकता हो हमारी इस दशा को देखकर रो रहे हैं। जनक जी ने कहा कि बेटी तुम्हारी दशा को देखकर नहीं, आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि पुत्री पवित्र अरे किए कोल दो और सोजा से धबल जस कहे सावे को। आज जनक ने कहा कि बेटी तुमने दिखा दिया कि बेटी एक कुल को नहीं बल्कि बेटी प्यारी दो दो कुलों का नाम रोशन करती है। एक पिता का जब समय पूरा हुआ और शमशान ले जा रहे थे, उसके चार चार बेटे थे। शमशान ले जा रहे थे, रास्ते में एक गांव का व्यक्ति आया, बोले रुको। गांव वालों ने कहा कि क्या बात है। वो कहने लगा कि इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया और जब तक सूद समेत 1.5 लाख का कर्ज वापस नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसकी जो है अंतिम क्रिया नहीं होने दूंगा। आज प्यारे गांव वालों ने कहा कि देखो मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए पहले अंतिम क्रिया होने दो, इसके बाद में शाम को बैठकर बात होगी। अब जैसे तैसे प्यारे अंतिम संस्कार हुआ और ठीक शाम को वो व्यक्ति घर में आया। घर में आने के बाद उस व्यक्ति ने यही कहा कि मेरे 1.5 लाख का कर्ज कब मिलेगा। तो जो 4 बेटे थे, चारों बेटों ने इनकार कर दिया। 1.5 लाख का कर्ज, अरे कर्ज किसने लिया? बोले पिता ने लिया। अरे देने का अधिकारी कौन? बोले पिता। चारों नालायक बेटों ने कहा कि पिताजी ने कर्ज लिया, जहां गए हो वहां से ले लेना और मुझे कोई कर्ज नहीं चुकाना। नालायक बेटों ने मना कर दिया, दोनों में झगड़ा हो गया। आवाज अंदर तक गई, अंदर बेटी बैठी थी, 4 भाई थे, 1 बहन थी। बेटी निकल कर आई, बेटी ने कहा आज ही हमारे पिता का अंतिम संस्कार हुआ, आज ही हमारे दरवाजे पर झगड़ने कौन आ गया। बेटी दरवाजे के बाहर आई, बेटी ने कहा क्या बात है। देखा तो एक व्यक्ति उसके चारों भाइयों से लड़ रहा था। उसी समय गांव के व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम्हारे पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था, सूद समेत वापस चाहते हैं, तब 13वीं होगी। बेटी के कान में आवाज जैसे ही गई प्यारे, बेटी अंदर गई, अपना गहना लेकर आई। बेटी ने गहना दे दिया, बोले भैया
आप इसको बेच देना, जो बाकी का बचेगा बेटी तुमसे वादा करती है तुम्हारा सूद समेत कर्ज देगी, लेकिन मेरे पिता की 13वीं में विघ्न मत डालना। वो व्यक्ति चला गया, 13वीं संस्कार हुआ और प्यारे इसके बाद वो बेटी ससुराल चली गई। वो व्यक्ति एक दिन बेटी के ससुराल पहुंचा। बेटी के ससुराल जब पहुंचा प्यारे, तो दूर से बेटी ने देखा, बेटी दौड़ कर आई कि भैया मैंने आपसे कहा था कुछ दिन का समय चाहिए, लेकिन आप तो मेरे घर तक आ गए। उसी समय प्यारे आज उस बेटी के चरणों में अपना सिर रख दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी आज मैं तुमसे 1.5 लाख का कर्ज लेने नहीं आया हूँ, फिर किस लिए आए? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, बल्कि मैंने तुम्हारे पिता से कर्ज लिया था। मैं केवल देखना चाहता था एक कर्ज में बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करूं, इसलिए कर्ज लेने के अधिकारी 4 बेटे नहीं बल्कि एक बेटी होती है। इसलिए बेटी मैं सूद समेत तुम्हें कर्ज देने आया हूं, ये आपकी बेटी हुआ करती है। इसलिए प्यारे बेटा बेटी में फर्क जीवन में मत करना।